बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची में फेडरल बी एरिया में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि इंसान परेशान हो जाता है। अपने अपनों का गम बटाने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनके अहवाल के लिए उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से भी डरो। तो वो वाला हाल जो है वो इस वाक़ये में आपको नज़र आएगा। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जहाँ पे एक 8 साला बच्चा जो है उसकी गला कटी लाश जो है वो मिलती है। इस केस में कुछ डेवलपमेंट्स हुई थी, कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई थी, लेकिन अब जो इंकशाफात हुए हैं वो बहुत ही दिल दहला देने वाले हैं। ऐसे खौफनाक इंकशाफात हैं कि इंसान जो मुल्ज़िम है उसके बारे में भी सोचता है कि उसका क्या स्टेट ऑफ माइंड था, क्योंकि कातिल और मुल्ज़िम के दरमियान इतना फ़र्क नहीं है उम्र का। सिर्फ यही नहीं बल्कि रिश्ता ऐसा है, जब सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि कत्ल करने वाला कौन है तो सब दंग रह गए, परेशान हो गए कि क्या एक इस उम्र का लड़का भी किसी का कातिल हो सकता है। जी हाँ, ये वाकया किस तरह से पेश आया पहले इसकी मैं आपको डिटेल देती चलो। आबान नामी ये बच्चा है, 8 साल इसकी उम्र है और फेडरल बी एरिया से इस 7 साल बच्चे के कातिल को पकड़ा गया जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। और इस 16 साल के बच्चे को आखिर इस 8 साल के बच्चे से क्या दुश्मनी थी, वो किस्सा जो है वो बड़ा ही हैरान कुन भी है, तकलीफ दे भी है और आपके लिए एक आई ओपनर भी है कि सोचिए और देखिए आपके इर्द गिर्द इस तरह के बच्चे हैं कि आप लोग जाने अनजाने में बच्चों को एक दूसरे का दुश्मन तो नहीं बना रहे। इस केस में भी कुछ इसी तरह से होता है। सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि इस मुल्जिम का कातिल कोई और नहीं बल्कि इसका अपना कजन है और इसका कजन जो है इससे नाराज था। इससे नाराज क्यों था उसके पीछे पूरी कहानी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल जो मुल्जिम है अबू सुफियान उसका नाम है और ये बच्चा जो है ये खुद भी 16 साल का है और ये लड़का जो है इसका सुफियान हनीफ इसका नाम है। और ये लड़का जो है इसकी वालदा जो है ये इनकी अपने शौहर से तलाक हो चुकी थी और तलाक के बाद ये अपने भाई के घर आकर रहना शुरू हो गए। इनके भाई का एक बेटा था जिसका नाम था अबान। अबान जो है वो 8 साल का बच्चा था और यही जो वालदा है यानी कि इनकी जो बहन है, इनका बेटा जो है 16 साल का था। अब ये एक ही घर में रह रहे थे और भाई की ये एक नेकी थी, एक एहसान था अपनी बहन के ऊपर और इसमें बहन का भी कसूर नहीं। बहन जो है वो कभी भी नहीं चाहती होगी कि उसका बेटा जो है खुद पर उन पर एहसान करने वालों को इस तरह का जवाब दे एहसान का। अब हुआ क्या जनाब, हुआ ये कि ये लड़का जब अबू सुफियान जो है, सुफियान हनीफ जो है ये अपने मामू के साथ रहता था तो यहाँ पर याबान जो है जो 8 साल का इसका कजन था वो भी रहता था। दोनों एक ही घर में पल रहे थे, बढ़ रहे थे और एक घर के अंदर आपको मालूम ही है कि जब एक बच्चे के ऊपर बाप की शफकत का साया हो और दूसरे बच्चे पर बाप की शफकत का साया ना हो तो फिर वो बच्चा जिसके सर पर बाप की शफकत का साया नहीं होता तो इस कमी को बड़ी बुरी तरह से महसूस करता है। इसीलिए कहा गया है कि अपने बच्चों को यतीमों के सामने प्यार ना करो, क्योंकि वो बच्चे जो है अपने बाप की कमी को महसूस करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों पर बहुत शफकत फरमाते थे और यकीनन मैं ये नहीं कह रही, इस कहने का मतलब हरगिज मेरा ये नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उसके मामू का क्या तर्ज अमल था इस बच्चे के साथ, क्योंकि यकीनन जिन बच्चों के सर पर माँ बाप नहीं होते तो रिश्तेदारों को चाहिए कि उनको ज्यादा प्यार दें, अपने बच्चों को उनके सामने ज्यादा प्यार ना करें ताकि वो बच्चे जो है इस तकलीफ को जो है कम उनकी तकलीफ हो सके जिसमें वो अपने वालिदैन की या अपने बाप की कमी को महसूस करते हैं। अच्छा, हुआ क्या कि ये बच्चा जो है ये यहाँ पर अबान के साथ था। अबान और सुफियान एक ही घर में पल रहे थे और सुफियान को अपने इस कजन का ख्याल रखना पड़ता था। जी हाँ, एक होता है ख्याल रखता था और एक होता है ख्याल रखना पड़ता था, क्योंकि वो घर में छोटा बच्चा था। अब चूंकि ये लोग यहाँ पर मौजूद थे, एक एहसान भी था उनके ऊपर और फिर एहसान के बोझ तले दबकर वालदा जो है अपने बेटे को हर वक्त टोकती थी कि इस तरह से ख्याल रखो, उसको कुछ कहो नहीं, उसको डांटो नहीं। अगर अबान कोई ऐसी हरकत शरारत भी करता था तो सुफियान को सख्ती से मना था कि वो उसको कुछ ना कहे। यही नहीं सिर्फ, बल्कि सुफियान जो है उसको कई बार अपने मामू से डांट भी पिटी थी सिर्फ और सिर्फ अबान की वजह से। वो इस तरह से कि अबान को अगर कोई बात सुफियान की बुरी लगती थी, यानी कि 16 साल लड़की की बुरी लगती थी, तो अपने बाप को शिकायत करता था। जब वो अपने बाप को शिकायत करता था तो उसको अपने मामू से डांट पिट जाती थी या फिर उसको उसकी वालदा से डांट पिट जाती थी, क्योंकि उसके वालिद जो है यानी कि अबान के वालिद उस बच्चे के मामू जो है उसकी वालदा को कहते थे कुछ ना कुछ और वो आगे से अपने बेटे को डांटती थी कि हमको इस घर में रहना पड़ा है, हम मजबूर हैं, तुम्हें यहाँ पर उनके बेटे का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें ये बदतमीजी नहीं करनी, हमें उनके एहसान को समझना चाहिए। और इस तरह के माहौल और एनवायरनमेंट में वो परवरिश पा रहा था और इस चीज का ग्रज उसके अंदर बिल्ड हो रहा था। अब पुलिस अफसर कहते हैं कि इब्तदाई तौर पर ये जो लड़का है सुफियान, इसने ये दावा किया कि लड़का जो है वो गायब हो गया है। अच्छा, अब बच्चा जब घर में नहीं मिल रहा था तो उसके घर वाले उसको तंग कर रहे थे। अब मुलजिम जो है उसने पुलिस को बताया कि मैं अबान की देखभाल करके तंग आ चुका था, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता था कि अबान अपने वालिद से मेरी शिकायत करता रहता था और वो उसे हर वक्त नसीहत करते रहते थे, यानी कि शायद डांटते नहीं थे
कहने का मतलब ये होगा उसके, लेकिन वो आगे से उसको नसीहत करते थे कि यूं ना करो, यूं ना करो, और वो इस टोका टाकी से भी बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। अब ये मुलजिम जो है इसने दावा किया कि बच्चा जो है वो गायब हो गया है, लेकिन पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल की, जिसमें देखा गया कि सुफियान और आबान जो है वो साथ साथ थे, और सुफियान जो है आबान को साथ लेकर के ही जा रहा था। अब उसके बाद फुटेज जब मकतूल के वालिद को दिखाई गई, उसके बाद पुलिस ने मुलजिम को अपनी तहवील में लिया, क्योंकि पहले तो जाहिर सी बात है मामू थे और वो उस बच्चे को, 16 साल बच्चे को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर जब पुलिस ने वो फुटेज जो है आबान के वालिद को दिखाई, तो फिर उन्होंने इस बात की इजाजत दी, और उसके बाद पुलिस ने अपने तरीकेकार से जब उससे तफ्तीश की, तो फिर मुलजिम ने एतराफ किया कि हाँ, मैंने अपने कजिन का कत्ल किया, और कत्ल करने के लिए वो कहता है कि मैंने बावर्ची खाने में मौजूद जो है छुरी का इस्तेमाल किया। उसके बाद ये जो तफ्तीशी टीम है वो आबान की रिहाइशगाह पर भी पहुंची, वालिदैन से उन्होंने मुलाकात की। जो आबान के वालिद हैं वो एक फार्मा कंपनी में काम करते हैं, और वालदा जो है वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज में काम करती है। एक अच्छे पढ़ी लिखी फैमिली से इस बच्चे का ताल्लुक था। वालिद ने पुलिस को बताया कि जब वो अपनी नौकरी पर जाते तो उनका भांजा जो है सुफियान उनके बेटे की देखभाल करता था, और सुफियान ने वालिदैन को इतला दी थी कि बुध की दोपहर आबान कहीं लापता हो गया है। पुलिस ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने यह एतराफ जुर्म किया कि उसने अपने कजिन को कत्ल किया, और बहुत बड़ी गलती की है। वो आबान को मरकजी दरवाजे से, अब जरा सुनिएगा कि उसने कत्ल किस तरह से किया। वो मरकजी दरवाजे से, मेन डोर से अपने कजिन को धोबी घाट के करीब झाड़ियों में ले गया, वहां ले जाकर उसने चाकू से उसे कत्ल कर डाला, उसका गला काट डाला। मुलजिम ने कहा कि मैं आबान से बहुत नाराज था, वो मामू से मेरी बहुत शिकायतें करता था। 16 साल के मुलजिम ने मजीद बताया कि उसने नीले रंग का चाकू इस्तेमाल किया, जिसे उसने धोने के बाद घर के किचन में वापस रख दिया था। यहाँ पर एक और बात जिसका उसने जिक्र किया, उसने ये भी बताया कि किस तरह से मुझे एक गुस्सा जो है उस पर हर वक्त रहता था, और मैं उसे जान छुड़ाना चाहता था। मैं चाहता था कि इस घर में सिर्फ एक मैं ही हूँ जिससे सब प्यार करे, क्योंकि मैं ये डांटे खा खा कर तंग आ गया था। मैं जब देखता था कि उसे प्यार मोहब्बत मिलता था अपने बाप से, और मेरे सर पे बाप का साया नहीं था, और मैं इस चीज़ को बहुत, इसकी कमी महसूस करता था। और मैं आपको बताऊं कि इसमें बेशक ये उससे एक बहुत बड़ा जुर्म गुनाह जो है उसका इर्तिकाब हुआ है, लेकिन एक 16 साल के लड़के की क्या उम्र होती है और उसकी क्या सोच होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। गम और गुस्से में उसे शायद इस चीज का फर्क नहीं महसूस हुआ कि कत्ल जो है वो कितना बड़ा गुनाह है। न सिर्फ ये, बल्कि ये कितना एक सख्त काम है। लेकिन क्या उस लड़के ने सोचा होगा, और क्या उसके दिल पर गुजरी होगी कि वो इतना बड़ा कदम उठा गया। उसकी वालदा जो है वो अपने भाई के घर उसके एहसान के बोझ तले दबी तो हुई थी, लेकिन शायद वो ये भूल गई थी कि उनका बेटा जो है वो तवज्जो मांगता था। उसे भी वो मोहब्बत चाहिए थी जो आबान को मिल रही थी, लेकिन शायद जब उसको वो मोहब्बत नहीं मिली तो फिर वो इस राह को चल पड़ा जहां पर उसने अपने गम और गुस्से की आग को इस तरह से बुझाया कि उसने इस कली को ही खत्म कर दिया, मसल दिया। और एक बाप जो अपने बेटे से महरूम हो गया, एक माँ जो अपने बेटे से महरूम हो गई। वो जो माँ बाप काम पर जाते थे वो समझते थे कि शायद उनके घर में जो उनकी बहन आ गई, तो उन्होंने सारा बोझ जो है सुफियान के ऊपर ही डाल दिया बच्चे को संभालने का, और इस तरह से वो भी अपने बच्चे से हाथ धो बैठे। ये हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त और जो एक सलूक है उसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हमें किस तरह से अपने रिश्तों को, अगर आपने किसी पर एहसान किया है तो उस एहसान को इस अच्छे तरीके से करना है। मैं उनके माँ बाप को हरगिज़ ये नहीं कह रही कि उन्होंने कोई ऐसा गलत किया, लेकिन शायद उनको अंदाजा नहीं हुआ कि वो एक बच्चे ही के ऊपर दूसरे बच्चे का पूरा बोझ डाल रहे थे। और वो बच्चा जो है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चा जो है वो शिकायतें करता था, और जब उसे अटेंशन मिलती थी तो वो और शिकायतें करता था, और इस तरह से उसने अपने ही कज़न को, अपने ही भाई को अपना जानी दुश्मन बना लिया। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। ये कहानी जो है सबके लिए एक बड़ा सबक है। मैं बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।